सर, ये तो अंडरस्टूड है कि मार्च क्लोजिंग होता है, उसके बाद अप्रैल जब आता है तो थोड़ा-सा परेशानी हो जाती है रिलीफ होल्डर्स को कि अभी भी उनके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड कब तक है? क्योंकि अभी मार्च का फर्स्ट अप्रैल का फर्स्ट वीक आ चुका है, तो कब तक ये चीज़ें होने की जैसे आपने बताया अप्रैल में ये दिक्कत रहती है एम्प्लॉयज़ की सैलरी या दूसरे जो माइग्रेंट्स फंड्स का वंड्स का रिलीफ है, का? बजटिंग का वो रहता है। हुँ। बट विदिन अ डे और 2 ये सेटल हो जाएगा। विदिन अ डे और 2 ऑलरेडी हमने जो है ये इसको अप्रूव ऑलरेडी किया है, ट्रेज़री में भेजा हुआ है। तो 1-2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि हो जी, जाएगा। बिल्कुल जिन्होंने भी हमें मैसेज किया था और जो हमें लगातार पूछ रहे थे इस बारे में कि रिलीफ कब तक हमारे पास आएगा, तो उन्हें ये बता दूँ कि सर ने आश्वासन दिया है 2 से 3 दिन तक आपके खाते में राशि जमा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वितस्ता हेराल्ड और मैं हूँ रोहित भट्ट। आज फिर से एक बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अरविंद कारवानी जी हैं, जो कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर हैं और बहुत ही एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और आज का जो विषय है, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू, अ, नमस्कार। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके आज सरगर्मियाँ जो ज़ोरों-शोरों से बढ़ी हैं और उसको लेके जो बातचीत हो रही है और आपने भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, डेली बेस पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइए सर? जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ माइग्रेंट्स ने छोड़ी वहाँ पर कश्मीर में जब 89-90 में मास माइग्रेशन हुई, जी, तो बहुत प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे अलग डिस्ट्रिक्ट में। कई सालों से प्रयास है इसमें और रिसेंटली हमने इसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए ताकि ये जो इशू है हुँ, ये रिज़ॉल्व हो टाइम बाउंड तरीके में और क्वालिटी ऑफ डिस्पोज़ल अच्छा हो। जी, अब इसमें जो हमारा पोर्टल है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर जो कंप्लेंट फ़ाइल की जा सकती है, उसमें आज की डेट में देखें तो मोर देन 10,000 ऑनलाइन जी, कंप्लेंट्स हैं। उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमने सजेशंस भी ली लोगों की, कुछ पब्लिक से जो मिलते थे जी, उन्होंने बताया। तो कुछ हमने उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाई, जिसमें ये था सबसे पहले कि जब कोई कंप्लेंट रेज़ होती है, तो वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में रेज़ हो जाती है, जी, क्योंकि जी, डीसी जो है कस्टोडियन है माइग्रेंट प्रॉपर्टी की, जो 97 का एक्ट है इस पे। तो उसके बाद जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है, उसको वहाँ के रेवेन्यू के जो उनके ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हैं, जी, जी, उनसे मौके पर वेरिफ़िकेशन करा के, अपनी लेवल पर इंक्वायरी करके, फिर उसको क्लोज़र के लिए भेजते हैं रिलीफ़ कमिश्नर को। जो हमने इसमें इम्प्रूवमेंट लाई रिसेंटली, लगभग पिछले 3 महीने से, जी, वो ये है कि अब हमने उसमें ये फ़ीचर ऐड किया कि अब बिफ़ोर फाइनल क्लोज़र आरआरसीएम लेवल पे माइग्रेंट के पास वो विंडो ओपन होती है, वो 1 हफ़्ता उसको, अगर वो सैटिस्फाइड नहीं है, जी, जी, तो उसमें वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं, क्यों सैटिस्फाइड नहीं है। और अगर कोई उसमें फ्रेश कुछ कोई हुँ, डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, हुँ, कुछ सपोर्टिंग कुछ एविडेंस देना चाहते हैं साथ में, हम उसको कंसिडरेशन में लेंगे और वापस रिवर्ट करेंगे हुँ, उन सजेशंस को देख के। एक तो ये फीचर है। जी, जी, दूसरा उसमें हमने ये किया कि जो जब कहीं लैंड एक्वायर करना है, माइग्रेंट लैंड वहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों की ये ग्रीवेंस होती थी, हमें पता नहीं रहता हुँ, प्रॉपर्ली, हम वहाँ पे एक्विजिशन हुई तो हमारा लैंड लिया गया, तो वी आर नॉट इन द लूप, हमें पता राइट, नहीं था इसके बारे में। तो वो अब उसमें प्रॉपर्ली वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा पोर्टल में कि जब भी कोई ऐसा नोटिस होगा तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट उसको कर लेंगे। फिर एक जो कंप्लेंट्स हैं, ये जी, मल्टीपल सोर्सेज़ से कंप्लेंट्स फाइल होती हैं। जैसे मैंने कहा कि 10,000 प्लस तो हमारे पोर्टल पे है, जो पिछले जी, जी, 3-4 साल से चल रहा है। उसके साथ-साथ कोई मेरे पास यहाँ पे रिलीफ ऑफ़िस में कंप्लेंट आती थी, हुँ, कोई कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में होती थी, डिविज़नल कमिश्नर ऑफ़िस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, हायर अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी ऑफ़िस, ऑनरेबल एलजी ऑफ़िस। तो ये जो है डिफरेंट सोर्सेज़ से कंप्लेंट आती थी। जी, जी, अब उसको हमने एक ये किया सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो ये ऑनलाइन पोर्टल है, इसी जी, पर ये सारी अपलोड करेंगे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स। राइट, इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि पिछले 1 साल में जो पर्टिकुलर मैं आपको बताता हूँ, जो स्टेप्स लिए गए इसको और बेहतर करने के लिए। पहले तो गवर्नमेंट ने नोडल ऑफिसर्स नॉमिनेट किया, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेवल के जी, जी, ऑफिसर्स हैं। हुँ,
और दूसरा स्टेप ये किया, ओवरसाइट स्टीयरिंग कमेटी बनाई इस 15 जनवरी को, 15 जनवरी 2026 को इसमें गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ, जी, जो जी। कमेटी हेडेड बाय होम सेक्रेटरी है, और उसमें रिलीफ कमिश्नर जो है मेंबर सेक्रेटरी है, हुँ, डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी और एसएसपीज, डीसीज मेंबर्स हैं इसके। हुँ, उस कमेटी का पर्पस ये है कि ये देखना है कि जो कंप्लेंट जिसका डिस्पोजल हो रहा है, या कहीं जो जहाँ कहीं इंक्वायरी पुलिस की तरफ से उसमें चल रही है, जी, क्या जी। वो क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल सही है, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या सजेशन दी जा जी, सकती है, उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस कमेटी ने भी 2 मीटिंग्स ऑलरेडी की इसमें, और बहुत सारी सजेशंस दी हैं। जी, जी। इसको चाहे वो इन्वेंटरी ऑफ एसेट्स बनाने की हुँ, हुँ। बात है, चाहे पोर्टल में इम्प्रूवमेंट्स लाने की बात है, और इसी सिलसिले में कमेटी ने ये भी किया कि जो अब पहली बार हुआ 36 साल में, कि जम्मू में जो कंसर्न्ड नोडल ऑफिसर हैं, जी, एडिशनल जी। डिप्टी कमिश्नर लेवल के जो ऑफिसर है हुँ, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के, हुँ, हुँ। वो जम्मू में आएंगे अपनी टीम को लेके। यहाँ पर रिलीफ कमिश्नर ऑफिस की भी जो टीम है हमारी, एसीआर जी। तहसीलदार वगैरह, वो भी साथ में बैठेंगे, और जो कंप्लेंट है माइग्रेंट्स है, उनको यहाँ पे पर्सनली वो मौका मिलेगा इन पर्सन अपेयर होने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का था कि हम वैली में केस परस्यूट चाहिए, सिर्फ कंप्लेंट ही नहीं, बिल्कुल। कुछ ऐसे रूटीन के रेवेन्यू हुँ, मैटर्स है, किसी ने म्यूटेशन करानी है, किसी ने लीगल हायर सर्टिफिकेट लेना है, डिमार्केशन लैंड की करानी जी, है, जी। ये रूटीन के मैटर्स, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। और इसमें इनफैक्ट श्रीनगर और बडगाम डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी हमने किया, फर्स्ट सेकंड को श्रीनगर का था, फिर ओके। नेक्स्ट उसमें 6-7 को बडगाम का था, तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी किए, हुँ, और आज जो है बांडीपुरा का है, बांडीपुरा का 10 चल और रहा 11 है। का। जी। 8 और 9 का गांदरबल का, बिकॉज ऑफ इंक्लेमेंट वेदर जो हाईवे वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो वो हम लेटर ऑन करेंगे, उसके लिए हुँ, फ्रेश डेट आएगी। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट का जो है वहाँ पे कंसर्न एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पे आके, और साथ में हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये हमारे रिलीफ के भी, और रेवेन्यू के ऑफिशियल साथ में बैठ के हर किसी को सुनेंगे। और बहुत सारी, जैसे मैंने श्रीनगर का देखा या बडगाम जी, का जी, भी जी। देखा, बहुत सारे जो हमने देखा ऑनलाइन कंप्लेंट्स है, उसमें कुछ फ्रेश डॉक्यूमेंट्स दिए वहाँ पर मौके पे माइग्रेंट ने, या कुछ इनपुट्स दिए, जिसके बेस पे हम वो ऑनलाइन कंप्लेंट्स अब दोबारा भी ओपन कर हुँ, लेंगे, हुँ। उनको दोबारा देखेंगे। और ये मैं एश्योर करूँगा कि जो गवर्नमेंट है इसमें बहुत सीरियसली इसको, हर कंप्लेंट को देख रही है, और हमारी कोशिश है कि इसका डिस्पोजल जो है क्वालिटी डिस्पोजल हो, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द माइग्रेंट। बहुत बढ़िया आप देख सकते हैं कि जो भी जिनका भी ये इश्यूज़ लैंड को लेके है, बहुत ही सरल तरीके से वो अब इसे अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल सेक्टर स्कीम्स के बारे में, जो कि बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुई थी, और क्या प्रोसेस चल रहा है उन स्कीम्स का, और कौन-कौन सी स्कीम्स हो रही हैं? क्या कुछ नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं? जो सोशल सेक्टर स्कीम्स का बेनिफिट माइग्रेंट्स पिछले 35 साल से नहीं ले पा रहे थे हुँ। आफ्टर माइग्रेशन, अब नफ्सा में इंटीग्रेशन के बाद वो बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, जी, बिल्कुल। और इसमें लगभग 400 बेनिफिशियरी ऐसे हैं हुँ, जिनके जो है पेंशन बेनिफिट्स, जो डिफरेंट ये है, विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, हुँ, मैरिज असिस्टेंस, ये मिलना शुरू हो गया। ऐसे 400 बेनिफिशरी सैंक्शन हुए। लेकिन हमारा जो एक्चुअल टारगेट है, वो हम कहते हैं कि जैसे कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 6000 ऐसे जी, जी। प्रायोरिटी हाउस होल्ड होंगे जिनको ये बेनिफिट एक्सटेंड हो सकता है। हुँ, हुँ। उनका मेरी यहाँ आपके माध्यम से गुजारिश होगी कि जैसे ही अब राशन भी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है, जी, जी। साथ-साथ में हमारे वहाँ पे हम ऑपरेटर्स डिप्यूट करेंगे, आप वहाँ पे फॉर्म भर लीजिए। जी। जो पीएचएच जिनका कार्ड है, वो फॉर्म भर दें, जिससे हम इनको डिफरेंट स्कीम्स का बेनिफिट देंगे। स्कीम्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, आयुष्मान भारत के लिए, वो उनको एलिजिबिलिटी बनने की ईज़ी हो जाएगा उनके लिए। तो आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फॉर्म भरें, जी, जी। और जो हम वहाँ पर कैंप लगाएँगे स्पेशल, उन कैंप्स का फ़ायदा उठाएँ। वो कैंप कब लग रहा है? हम अगले कुछ दिनों में, जैसे हम राशन शुरू करेंगे, तो उसके साथ-साथ ही हम जी, जी। ये वहाँ ऑपरेटर्स को भेजेंगे। ये पे हम पब्लिक नोटिस दे देंगे इसमें नोटिफ़िकेशन, ओके। प्रॉपर्ली, उसके हिसाब से ही रहें। अदरवाइज़ भी किसी भी टाइम वो फॉर्म भर सकते हैं। जो हुँ, जैसे हमारे हेड ऑफ़िस में सीएचसी है, यहाँ भी आकर वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। हुँ।
यहाँ पर उनको ये फैसिलिटेट करेंगे। और भी हमने CICs कई जगह नोटिफाई की है, जी, जी। वहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी टाइम भर सकते हैं। और हमारे ये होगा कि हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द वो सैंक्शन बिल्कुल। करवाएंगे। बहुत सर लास्ट टाइम पे हमने बात की थी जो रेनोवेशन के लिए जो क्वार्टर्स का है, क्योंकि अभी भी वो बहुत कुछ ऐसे क्वार्टर्स हमने देखे हैं, कुछ वीडियोस भी देखे हैं कि कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो उस पे जो 86 करोड़ का जो फाइनेंस आया था, पैसा आया था कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि अभी मार्च भी चला गया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ चुका है। इसमें जो लास्ट 1 ईयर जो हमने ये एक्सरसाइज की, सबसे पहले जितने भी अगर हम जम्मू का ही देखें तो 5200 प्लस फ्लैट्स है यहाँ पे, कम्युनिटी हॉल्स है, डिस्पेंसरीज है, स्कूल्स है। इसका एक कम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट हमने जी। चीफ इंजीनियर PWD के थ्रू बनाया। और ना सिर्फ जम्मू के 4 कैंप्स हैं, बल्कि कश्मीर में भी ट्रांजिट एकोमोडेशंस के लिए सिमिलर प्रोविजन कर रहे हैं। उसका पर्पज़ ये था कि पिछले 10-15 साल से जब से ये कैंप चल रहे हैं, जी, जी। 2009-10 में ये हुए, तो मेजर रिपेयर रिनोवेशन नहीं हुआ था। हुँ। अब ये बिल्डिंग्स क्योंकि 15-16 साल पुरानी बिल्डिंग्स हो गई है, तो अब इसमें एक मेजर रिपेयर रिनोवेशन की ज़रूरत थी। उसको मद्देनज़र रख के लास्ट ईयर डिटेल सर्वे हमने इसमें किया, जिसमें घर-घर जाके पर्टिकुलरली बरसात जी। के बाद हमारी टीम, हमने अलग-अलग टीम्स बनाई थी, वो हर घर में गए, वहाँ पे हर फ्लैट में गए, हर पूरा एसेस किया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बनाया और गवर्नमेंट के पास गया। और इसमें गवर्नमेंट ने इसको जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको कंकरेंस दे दी और अब इंस्ट्रक्शन गई है PWD डिपार्टमेंट जी, को जी। कि रिपेयर रिनोवेशन का ये जो है मेजर इसको अपने बजट में रखें। जी, जी। और 2026-27 जो अभी कुछ दिनों में ये शुरू हो गया ये फाइनेंशियल ईयर, तो इस साल PWD जो है ये रिपेयर रिनोवेशन का काम करेगा। शुरू करेगा, राइट। इसके साथ-साथ मैं ये कहूँगा ऐसा नहीं कि इस वक़्त काम नहीं चल रहा है। हुँ। मीनवाइल जो हमारा रेगुलर बजट है, उसमें भी हमने, अगर आप पिछले 2-3 महीने में ही देखेंगे, तो 10 ब्लॉक जो है जगती में उनकी वाटर प्रूफिंग हुई है। जो मेन इश्यू रहता था लीकेज राइट, रूफ का, लीकेज का, हाँ। तो जगती में 10 ब्लॉक ऑलरेडी हो चुके हैं अच्छा। उसमें। अब हम प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे ये PWD शुरू करेगा काम जी, जी। कुछ टाइम में, तो वहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से, और इसमें हमने जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हर कैंप के साथ हमने असाइन किया। जी, जैसे जी। DC रिलीफ हमारे जगती कैंप को देखते हैं, नगरोटा में ACR है, यहाँ पुरखू में है, मुट्ठी में है, और कैंप कमांडेंट्स तो है ही है। जी, जी। तो ये सुपरवाइज करेंगे और पब्लिक के साथ वहाँ पे प्रायोरिटी, उनके कंसल्टेशन के बाद प्रायोरिटी फिक्स करेंगे और जो है काम स्टेप बाय स्टेप होगा। अब इकट्ठे तो 5200 का तो शुरू नहीं हो सकता काम। बिल्कुल, बिल्कुल। टाइम 176 अगर ब्लॉक देखें तो इस 176 ब्लॉक सिर्फ जगती में है। लेकिन हुँ। प्रायोरिटी के हिसाब से हम सभी ब्लॉक्स, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी है यही वाटर प्रूफिंग का कराना। फिर उसके साथ-साथ जो डेली इश्यूज़ है, जैसे बिजली का वहाँ पे इशू रहता है, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस का, ये इन इश्यूज़ को लेके। और पिछले 1 साल में इसमें पर्टिकुलरली जो इम्प्रूवमेंट ये हुई कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी हमने उनके बजट में भी ये प्रोविज़न करवाया है गवर्नमेंट ने कि वो अपने बजट से इसको फंड्स रखेंगे राइट। और उस पर काम करेंगे। जैसे जगती में पार्क्स हैं हमारी, जी, जी। बड़ी कुल मिला के देखें, छोटे-बड़े पार्क तो मोर देन 30-35 पार्क्स हैं वहाँ पे। उनको डेवलप करने का वो गार्डन एंड पार्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू, लाइट्स का है वहाँ पे जकेडा के थ्रू या PWD के थ्रू। ऑलरेडी हमारे 180 लाइट्स सैंक्शन है, जिसमें बहुत सारे लाइट्स लगे भी हैं वहाँ पे। पानी का जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट ने वहाँ टेकअप किया है, 5 बोरवेल ऑलरेडी रखे हैं और वो सोर्स को इम्प्रूव करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट ये जल शक्ति बना रहा है। इसमें ट्रांसफार्मर्स का एक इशू था, वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स जो कहते थे कि सिक्योरिटी कंसर्न भी था, राइट। बच्चों की सेफ्टी को लेके सेफ्टी कंसर्न था, तो उसको उनकी चारदीवारी करना, वहाँ पे वो इम्प्रूव करना। सैनिटेशन का जो JMC को जी, जी, जी। दिया, वहाँ पे JMC ने उसको टेक ओवर किया। कुछ सजेशंस लोगों की है वहाँ पे कि मैन पावर बढ़ाना चाहिए, वो भी हम टेकअप कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट
को भी असाइन किया गया कैंप्स। हेल्थ डिपार्टमेंट भी अगेन को देखेगा, जो डिस्पेंसरीज वगैरह वहाँ इंटरनल एडजस्टमेंट में डॉक्टर्स वगैरह का करेगा। तो ओवरऑल ये है कि सभी डिपार्टमेंट्स मिलजुल के जो ये डिपार्टमेंट्स असाइन किए गए हैं ये अपने बजट से प्रोविजन करेंगे और इसको कोऑर्डिनेट जो करेंगे रिलीफ कमिश्नर ऑफिस करेगा। जी जी। और इसमें मेरे साथ जो इन डिपार्टमेंट्स के एटलीस्ट उसमें जो गवर्नमेंट ऑर्डर में भी लिखा है कि सीनियर ऑफिसर्स होंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स। तो रेगुलरली उनके साथ मीटिंग होती है पानी, बिजली, सड़क और बाकी इश्यूज़ को लेके। तो मैं पब्लिक को ये कहूँगा, अश्योर करूँगा कि जो रिपेयर रिनोवेशन का है, रेगुलर डेवलपमेंट वर्क्स का है, तो ये काम जो है हमारी कोशिश है कि स्ट्रीमलाइन रहे। और ये ऐसा ना कि वन टाइम फीचर, बल्कि जैसे रिपेयर रिनोवेशन की आपने बात की, एक ही टाइम का ये नहीं है। हर साल मेंटेनेंस बजट जो यहाँ पे नहीं था पहले, वो मेंटेनेंस बजट भी वो प्रोविजन है। और अब गवर्नमेंट ने भी उसमें इंस्ट्रक्शंस इशू की है कि हर डिपार्टमेंट जो है अपने इसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस की सर्विसेज का बजट जो रखेगा इसमें। जी जी। सर ये तो अंडरस्टूड है कि मार्च क्लोजिंग होता है, उसके बाद अप्रैल जब आता है तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है रिलीफ होल्डर्स को कि अभी भी उनके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड कब तक है, क्योंकि अभी मार्च का अप्रैल का फर्स्ट वीक आ चुका है, तो कब तक ये चीज़ें होने की जरूरत? जैसे आपने बताया अप्रैल में ये दिक्कत रहती है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी या दूसरे जो माइग्रेंट्स फंड्स का रिलीफ, है, हाँ। बजटिंग का वो रहता है। बट विद इन अ डे और टू ये सेटल हो जाएगा, विद इन अ डे और टू। ऑलरेडी हमने जो है ये इसको अप्रूव ऑलरेडी किया है, ट्रेजरी में भेजा हुआ है। तो एक दो दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। जी बिल्कुल। जिन्होंने भी हमें मैसेज किया था और जो हमें लगातार पूछ रहे थे इस बारे में कि रिलीफ कब तक हमारे पास आएगा, तो उन्हें ये बता दूं कि सर ने आश्वासन दिया है 2 से 3 दिन तक आपके खाते में राशि जमा होगी। सर अगर हम बात करें, बहुत कई वर्ष हुए हैं जो रिलीफ है वो बढ़ नहीं रहा है। उस पे भी आपने अलग-अलग जगहों पे आपने बात भी की है। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों दर्शकों तक भी ये बात पहुँचे कि रिलीफ का जो अभी मुद्दा है मेन, कि महँगाई बढ़ रही है और रिलीफ वहीं का वहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में ये है। और जो हमने इस पर एक्सरसाइज करनी थी, ऑलरेडी हमने इस पर एक्सरसाइज की है। और जब एक्सरसाइज होती है तो उसमें सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन में लिए जाते हैं कि इसमें जो इन्फ्लेशन कितनी हुई, प्राइस जो एसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह का कितना बढ़ा है, जी, जी। पिछली बार कितना अनाउंस हुआ, कितनी देर बाद अनाउंस हो रहा है। राइट। तो ये सारे कंसिडरेशंस लेके ये कंसिडरेशन में है डेफिनेटली। और जब भी होगा तो आपके सामने होगा ये। सर अगर हम बात करें कि अभी तक इन महीनों में कितनी लैंड रिट्रीव हुई है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का भी ये सवाल है कि अगर ये स्टेप उठाया गया है आपके द्वारा तो कुछ फ़ायदा हुआ है? अगर हम देखें सिर्फ पिछले 2 महीने में, तो मोर देन 300 कनाल्स जो है पिछले 2 महीने में ही रिट्रीव हुआ लैंड। 300 कनाल्स? जी, जी। पिछले 2 महीने में? जी। जी, जी। तो हमारी पूरी एफर्ट्स है कि हर जो कंप्लेंट है उसका क्वालिटी डिस्पोजल हो। इसमें मेरी ये अपील होगी आपके माध्यम से कि जो लोग यहाँ पे मिलने आ रहे हैं आउटरीच में, जी, जी। उनसे अपील ये होगी कि जब आप हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स का भी नंबर लगना है, तो अगर आपने डिटेल हमारे साथ शेयर नहीं की है, वो ब्रीफ डिटेल हमें चाहिए। उसमें नाम, वैली का जो डिस्ट्रिक्ट है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ग्रीवेंस क्या है, 1-2 लाइन में। और साथ में कंप्लेंट आईडी अगर आपने ऑनलाइन कंप्लेंट की, उससे क्या हेल्प होगा, जैसे आज भी आपने देखा होगा जो हमारी ये बांडीपुरा का चल रही है, सामने हमारा वो पोर्टल, हम ऑनलाइन पोर्टल स्क्रीन पर ऑन रखते हैं, उसमें एक्सरसाइज करके वहाँ से टीम आ जाती है। जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ हमने, जिन लोगों ने एडवांस में हमारे साथ, हमने कहा था कि 1 हफ्ता पहले आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हमने श्रीनगर के साथ टाइमली शेयर किया था, बड़गाम के साथ टाइमली शेयर किया था। बांडीपुरा में जिन लोगों ने ऑलरेडी हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे आज 25 एप्लीकेशंस थी, जी जी, उन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ शेयर किया था, तो हमने उस डिस्ट्रिक्ट को पहले बताया था। वो उस पर एक्सरसाइज करके आ जाते हैं। वो वहाँ से रिकॉर्ड, उसके पर्टेनिंग रिकॉर्ड है, या जो वहाँ का कोई ऑफिशियल होता है, पटवारी, गिरदावर या नायब तहसीलदार, उसको इन्फॉर्म करके रखते हैं, भाई ये केस है, हम वहाँ पे इसको सुनेंगे, तो आपने इसके लिए अवेलेबल रहना है। तो श्रीनगर और बड़गाम ज़िले का जो एक्सपीरियंस है अभी तक हमारा, और जो बांडीपुर का चल रहा है, उससे ईजी होता है कि आपकी कंप्लेंट टाइमली एड्रेस होती है। राइट। और
सेटिस्फेक्शन से होती है ऑन स्पॉट। हर टेबल पर तो सभी इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कुछ ऐसे मसले हैं जहाँ पे ऑन स्पॉट हम एडवाइस कर सकते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस का कुछ ये था कि रिपोर्ट्स का, तो मेरे सामने ही एडीसी ने वहाँ फ़ोन किया कंसर्न को, भाई ये वहाँ पे है, इस हिसाब से तो रिपोर्ट आ गया। तो कुछ ऑन स्पॉट रीडर्स होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ उन्होंने फिर जाके मौका देखना है, अपना पुराना रिकॉर्ड देखना है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। एक तो पहले मैं ये कहूँगा कि एक रेगुलर फीचर है, हर 3-4 महीने में ऐसे होता रहेगा। जो आज नहीं मिल पाए इस बार, वो अगली बार भी मिल सकते हैं, लेकिन जो मिलना चाहते हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। उसमें ये फ़ायदा होगा कि टाइमली हम उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करके, होमवर्क करके, ताकि उनका आना जो है बिल्कुल सार्थक हो। वरना ऑन स्पॉट भी आ सकते हैं, हम तो सभी से मिला रहे हैं, उससे मिल रहे हैं सबसे, लेकिन ये है कि ऑन स्पॉट फिर उतना, जब आप उसी दिन आएंगे, उसी टाइम आएंगे कागज़ लेके, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर उन्होंने वहाँ पर अपने रिकॉर्ड के साथ कोऑपरेट करना है। जो हम आगे आने वाले डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला है, कुपवारा है, पुलवामा है, शुपिया है, या अनंतनाग है, या गांदरबल है, तो उनसे मेरी गुजारिश होगी कि टाइमली इन्फॉर्मेशन हमारी टीम के साथ यहाँ शेयर करें। जी सर, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि नप्सा का बहुत बड़ा एक जो इनिशिएटिव लिया गया, अभी भी जो राशन कार्ड के जो मिलने वाले थे, कार्ड मिलने वाला था सबको, अभी तक वो इश्यू नहीं हुआ है। वो कब तक होगा और क्या प्रोसेस चल रहा है उसका? इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, पहले तो जो डिटेल्स हमारे पास, क्योंकि जो माइग्रेंट रिकॉर्ड की रिपॉजिटरी है वो रिलीफ कमीशन के पास है, जी, ठीक है, वो हमारे सारा डेटाबेस हमारा अपना है ही है। जी, जो अभी जो इंटीग्रेशन हो रही है नेशनल डेटाबेस पे, वो इंटीग्रेशन प्रोसेस जो चल रहा है, उसमें कुछ इस वजह से पेंडिंग है कि जैसे कहीं 4 लोगों का परिवार है, 3 ने केवाईसी कराया, चौथा अभी करा नहीं रहा है, तो उस वजह से फिर वो पूरा कार्ड जो है तब तक नहीं जनरेट हम कर पाते जब तक सभी के सभी मेंबर्स वो केवाईसी ना करें, या तो ये कंसेंट दे दे कि ये फिलहाल ये 3 कर रहे हैं, तो चौथे को आप बाद में उसमें कर लीजिए। ये तो राशन पर्पज के लिए, अदरवाइज तो रिकॉर्ड है ही है हमारे पास। बिल्कुल। हमारे जो डेटाबेस में वो तो है ही, हमारा जो अपना रिकॉर्ड है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तो है ही है वो। अब जैसे आज ही मेरे सामने पब्लिक हियरिंग में कुछ 2-3 इंस्टेंस ऐसे आए कि जहाँ पे बच्चा कहीं अब्रॉड पढ़ रहा है, अभी कंट्री के अंदर कहीं हो तो वहाँ तो केवाईसी कर सकता आराम से, मेरा केवाईसी। अब बाहर है, तो बाकी अगर उस फैमिली में 2-3 लोग हैं, वो फिलहाल राशन के लिए केवाईसी कर लें और अपना वो कार्ड जनरेट करवा दें, वो राशन ले लें। जैसे बच्चा बाहर से आता है, तो वो उसको भी राशन पर्पज़ के लिए वो भी उसमें अपने आप को किसी भी स्टेज टाइम पर इंक्लूड करा सकता है। और अगले कुछ दिनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अप्रैल में ट्रेडिशनली भी जो है फूड सिविल सप्लाईज रिक्वेशन वगैरह, बजट और रिक्वेशन में तो लेट होता था, लेकिन उससे पहले हम, जो पिछले सालों का ये रहा, क्योंकि अब वो कूपन डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है नहीं, राइट। तो अब तो सीधा जाके वहाँ राशन डिपो से, एक स्टेप जो आसान हो गया माइग्रेंट के लिए, अब सीधा जाके डिपो से उन्होंने राशन लेना है। तो जल्दी कुछ दिनों के अंदर फूड सिविल सप्लाईज जो नई स्कीम आई है इसमें, स्पेशल रिलीफ राशन स्कीम फॉर कश्मीरी जम्मू माइग्रेंट्स, उसके तहत राशन मिलना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मुझे उम्मीद है कि आपके कुछ सवाल जो थे उनके जवाब ज़रूर मिल गए होंगे, और अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न हो, आप ज़रूर लिखिएगा, हम सर तक ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए वितस्ता हेराल्ड, बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।